I got a cheat skill in another world and become unrival in the real world 2 के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूया गुफा से मिली बुक को पढ़ रहा होता है। वो बुक उसी सेज की होती है जो उस घर का असली ऑनर होता है। बुक में ऑनर ने लिखा था, मैं बड़े आसानी से मैजिक मार्शल आर्ट्स का यूज कर सकता हूँ और किसी भी चीज को इजीली मास्टर कर सकता हूँ। मैं जिंदा गॉड के वर्ल्ड में जा सकता था और गॉड ने मुझे रहने के लिए इन्वाइट भी किया था, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। ये पढ़कर यूया हैरान हो जाता है और वो अब आगे पढ़ता है। तुम्हारे पास जो पावर है उसे तुम जितना सोचते हो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से जो भी तुम्हारे आसपास रहते हैं वो तुमसे डरने लगेंगे, जैसे लोग मुझसे डरा करते थे। भले ही मैं गॉड के पास जिंदा चला जाता था, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा अकेला महसूस करता था। यहाँ तक कि कोई मेरे आखिरी समय में भी मेरे साथ नहीं था। मैं ये नहीं चाहता कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा और किसी के साथ हो। जिसको पढ़ने के बाद यूया कहता है, फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझसे ना डरे। तभी बुक से आवाज आती है, तुम्हें ऐसे दोस्त बनाने होंगे जो तुम पर ट्रस्ट करते हो। जिस पर यूया बताता है, फ्रेंड्स मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। ये सुनकर वो बुक यूया को बताती है, तुम धीरे धीरे करके फ्रेंड्स भी बना सकते हो। अब वो बुक यूया से कहता है, तुम मुझसे कोई एक चीज पूछ सकते हो। जिस पर यूया कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मुझे मैजिक के बारे में जानना है। यूया की बात सुनकर वो बुक चमकने लगता है और जमीन पर पड़ा स्केलेटन बोलता है, मुझे मैजिक के बारे में जितना पता था मैंने सब कुछ उस बुक में लिख दिया है, लेकिन तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक पाथ नहीं है। सेज यूया को बताता है, इस वर्ल्ड के लोगों के पास मैजिकल पावर होती है और तुम दूसरी दुनिया के होने की वजह से तुम्हारे पास ये एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये एबिलिटी दे सकता हूँ। इस एबिलिटी का यूज करके तुम अच्छी जिंदगी जीना और कोई भी गलत काम बिल्कुल मत करना। ये कहते ही उस बुक से मैजिक निकलकर यूया के अंदर जाने लगता है, जिससे यूया नीचे गिर जाता है। इसके बाद सेज यूया को ब्लेसिंग देते हुए कहते हैं, तुम्हारी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी हो। ये सुनकर यूया सेज को थैंक यू कहता है और बोलता है, मैं दुआ करता हूँ आपकी आत्मा को शांति मिले। जिसके बाद हम देखते हैं यूया अपने घर आकर उस बुक को पढ़ रहा है, जिस पर लिखा होता है कि मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास मैजिकल एनर्जी होनी चाहिए। जिसके बाद यूया अपने अंदर मैजिकल एनर्जी को फील करने लगता है। तभी यूया की मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन स्किल खुल जाती है। अब नाइट भी यूया के अंदर के मैजिकल एनर्जी को सेंस कर सकता है। अब आगे क्या करना है, इसके लिए यूया फिर से बुक को पढ़ता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मैजिक को यूज करने के लिए उसे अपने हाथों में मैजिक को फील करना होगा और उसे जो भी पावर यूज करना है उसे बस इमेजिन करना है। फिर यूया मैजिक पावर को टेस्ट करने के लिए घर से बाहर आकर अपने हाथों पर वाटर बॉल को इमेजिन करता है, जिससे वाटर बॉल सामने आ जाता है। वहीं नाइट भी अब वाटर बॉल इस्तेमाल कर सकता है। ये देखकर यूया एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद यूया और नाइट एक साथ पेड़ पर निशाना लगाते हैं। वाटर बॉल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ के सारे पेड़ तबाह हो जाते हैं। ये देखकर यूया काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग ओवन से पूछता है, क्या तुम यूया से मिले? जिस पर ओवन बताता है, हाँ जैसा एलेक्सी ने बताया था हमें वो उसी डार्क रीजन में मिला। उसके नाम से ऐसा लगता है कि वो इस वर्ल्ड से तो नहीं है। और ओवन ये भी बताता है कि एलेक्सिया ने जाते ही यूया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी तलवार से आसपास की चीजों को तोड़ने लगते हैं। फिर किंग कहते हैं, आखिर उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी को अपने वश में करने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर ओवन बचने के लिए नीचे छिप जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में टीचर सबकी अटेंडेंस ले रही होती है। वहीं पर यूया क्लास में सोच रहा होता है कि उसको उसकी मैजिक कहाँ यूज करनी चाहिए। तभी टीचर सबको बताती है, अगले हफ्ते से हम सब ऑफ कैंपस स्टडी करने वाले हैं, तो क्या सभी लोग इसके लिए रेडी हैं? ऑफ कैंपस स्टडी की बात सुनकर यूया कहता है, मुझे तो ये शेड्यूल कभी मिला भी नहीं था। जिस पर यूडे बताती है, ये स्टडी एनवायरनमेंट को समझने के लिए की जाती है, जिसमें हमें 2 रात के लिए कैंप लगाना होता है। जिसके बाद टीचर सभी को 4 लोगों के टीमों में डिवाइड कर देती है। वहीं पर कायले काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि यूया उसके टीम में है। यूया का तीसरा टीम मेंबर अकीरा होता है और चौथी मेंबर का नाम रिन कंजाकी है। वो कहती है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। जिस पर यूया कहता है, ठीक है रिन, मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी अच्छा लगेगा। तब वो कहती है, अब मैं समझी तुम्हारे बारे में लोग बातें क्यों करते हैं। वहीं पर यूया बताता है, वो कभी कैंप पर नहीं गया है, जिसकी वजह से उसके पास कैंप का सामान नहीं है। ये सुनकर कायले कहती है, चलो तो फिर तुम्हारे लिए शॉपिंग करें। फिर हम देखते हैं यूया की शॉपिंग में हेल्प करने के लिए उसके फ्रेंड्स आए होते हैं और काउरी भी यहाँ आई होती है। काउरी को देखकर शिंगो हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी काउरी के साथ घूमूंगा। वहीं पर लियो यूया को कहता है, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि काउरी तुम्हारी फ्रेंड है। तुम्हें पता है ना, वो चेयरमैन की बेटी है। ये सब सुनकर काउरी हंसते हुए कहती है, तुम मुझे अपना दोस्त समझो और हाँ तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। सब लोग ये सुनकर कहते हैं, ठीक है काउरी, तुमसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगा। तभी यूया पूछता है, अकीरा नहीं आया क्या?
जिस पर सिंगो कहता है नहीं उसे कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पाया। जिसके बाद हम देखते हैं सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तभी काओरी यूया के लिए एक बैग सिलेक्ट करती है और जब यूया उस बैग को पहनकर चेक करता है तो उसे वो बैग काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके लिए यूया काओरी का शुक्रिया करता है। जिस पर काओरी कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प करके काफी अच्छा लगा। फिर यूया पूछता है क्या मुझे और भी सामान खरीदना चाहिए, जिस पर सिंगो कहता है तुम चिंता मत करो, हम लोग कार्ड्स, बुक्स, स्नैक्स और बाकी चीजें भी लेकर आ जाएंगे। जिसके बाद यूया सबसे पूछता है क्या ये सब अलाउड है, जिस पर कायले कहती है हम लोग मीडिया क्लब के बच्चे नहीं हैं, हमें सब अलाउड है। फिर सब लोग मॉल में एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो गेम सेक्शन में आते हैं। वहीं सिंगो को क्रेन गेम दिखता है तो वो कहता है मुझे उसके अंदर का गिफ्ट चाहिए, लेकिन मैं इस गेम में अच्छा नहीं हूँ। तभी यूया कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए इस गिफ्ट को निकाल देता हूँ। फिर यूया अपने वीकनेस डिटेक्ट स्किल का यूज करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे डब्बे के किस साइड पर क्रेन को मारना है। जिसके बाद वो बटन दबा देता है और वो गिफ्ट यूया जीत जाता है। फिर वो गिफ्ट यूया सिंगो को दे देता है। गिफ्ट को देखकर सिंगो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी कायली यूया को खींचकर अपने साइड ले आती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए ये गिफ्ट निकाल दोगे, जिस पर यूया मान जाता है। जिस पर यूया उस गिफ्ट को निकाल कर कायले को देता है। जिसके बाद सब लोग यूया को कहते हैं क्या तुम मेरे लिए ये गिफ्ट निकाल दोगे, और फिर यूया एक एक करके सबकी मनपसंद चीज उन्हें निकाल कर दे देता है। वहीं पर यूया काओरी को एक बैच निकाल कर देता है। जिसके बाद यूया के फ्रेंड्स यूया की तारीफें करते हुए उसको थैंक यू कहते हैं। यूया अपने दोस्तों को खुश देखकर बहुत खुश होता है। फिर सारी गर्ल्स ये डिसाइड करती हैं कि वो 13 फ्लोर पर जाकर अपने लिए शॉपिंग करेंगी। जिसके बाद वो लोग अपनी शॉपिंग पर निकल जाती हैं। फिर सारे लड़के ये डिसाइड करते हैं कि वो कॉफी पियेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेम मशीन का तार कटा हुआ है और उसमें स्पार्किंग भी हो रही है, जिसको कोई भी नोटिस नहीं करता। दूसरी तरफ सब लोग कैफे में एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर यूया कहता है इस तरह दोस्तों के साथ घूमने में कितना ज्यादा मजा आता है। ये सुनकर शिंगो कहता है अगर ऐसा है तो हम यहाँ हर बार आएंगे। तभी अचानक यहाँ अलार्म बज जाता है और एक अनाउंसमेंट होती है कि 10th फ्लोर पर आग लग गई है और सब लोग जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोग तेजी से लड़कियों के पास जाने के लिए एलिवेटर के पास आते हैं, लेकिन धुएं की वजह से एलिवेटर बंद हो जाती है। इसलिए वो इमरजेंसी एग्जिट के पास आते हैं, जहाँ एक आदमी सबको बाहर निकाल रहा होता है। यूया उससे पूछता है क्या तुमने हमारे दोस्तों को नीचे आते हुए देखा। तब वो आदमी कहता है अभी तक तो नहीं आए, लेकिन उनके आते ही हम उन्हें बाहर भेज देंगे। तभी रियो के पास काइडे का फोन आता है, जहाँ पर काइडे बताती है वो सब लोग उसी फ्लोर पर फंस गए हैं। ये बात जैसे ही रियो यूया को बताता है तो यूया बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। सभी लोग यूया को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूया नहीं रुकता और यूया मन ही मन सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके उन लड़कियों की स्माइल को प्रोटेक्ट करना होगा। यूया ऊपर देखता है कि आग की वजह से आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। फिर यूया अपने मैजिक का यूज करके अपने चारों ओर वाटर आर्मर बना लेता है और लड़कियों की तरफ जाने लगता है। वहीं सारी लड़कियां आग के धुएं की वजह से बेहोश हो जाती है। इधर यूया काओरी का नाम पुकारते हुए आगे बढ़ता है। तभी काओरी की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि यूया आग के लपटों के बीच से आ रहा है। ये देखकर वो वापस बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद यूया काओरी के पास आकर उसको उठा लेता है। यूया सभी लड़कियों को सेफ देखकर काफी रिलीफ फील करता है। जिसके बाद वो चेक करता है कि यहाँ कोई और तो नहीं फंसा, लेकिन वहाँ पर उनके अलावा कोई और नहीं होता। फिर यूया वाटर मैजिक का यूज करके सभी लड़कियों को बाहर ले जाने लगता है। तभी वो देखता है कि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है। तभी पीछे की तरफ की छत टूटकर गिर जाती है। यूया बचकर भाग ही रहा होता है कि काओरी का ब्रोच गिर जाता है, जो कि यूया ने उसे गिफ्ट किया था। उसे देखकर यूया सोचता है मैं एक साथ सबको नहीं बचा सकता, मुझे कुछ और करना होगा। जिसके बाद यूया अपने सारे मैजिक को यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें यूया के दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि फायर फाइटर से पूछ रहे होते हैं कि आखिर आप लोग हमारे दोस्तों को क्यों नहीं बचा रहे। जिस पर वो कहते हैं आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि मॉल टूट रहा है, क्योंकि यूया वाटर मैजिक का यूज करके दीवार तोड़कर रास्ता बना रहा है। फिर वो सभी लड़कियों को लेकर बाहर आता है, जिसको देखकर सब लोग पूछते हैं क्या तुम सब ठीक हो। जिस पर यूया कहता है तुम सब चिंता मत करो, हम सब ठीक है। तभी सिंगो कहता है तुम पागल हो क्या, हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, अगली बार ऐसा कुछ मत करना। ये सुनकर यूया कहता है माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। यूया के इस पागलपन को देखकर सारे फायर फाइटर्स यूया को डांटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं काओरी के फादर भी यहाँ आ चुके हैं, जो कि यूया का शुक्रिया करते हैं काओरी की जान बचाने के लिए। फिर यूया उस ब्रोच को वापस लौटा देता है। काओरी उस ब्रोच को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही काओरी काफी डरी होती है, जिससे वो अपने पापा को गले लगाकर रोने लगती है। इन दोनों को देखकर यूया सोचता है तो ये है फैमिली। मैंने कभी भी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मुझे गले लगाने के लिए तो कोई है ही नहीं।
जिसके बाद यूया अपने घर पहुंचता है तो नाइट उसे देखकर खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। यूया भी नाइट को देखकर बहुत खुश होता है। तभी यूया नाइट से कहता है चलो अब डिनर करते हैं। फिर हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने पावर का इस्तेमाल करके एक बोलने वाले रैबिट पर हमला करके उसे पकड़ लेती है। तभी वो रैबिट कहती है तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, तुम्हें पता है ना मेरा स्केयर्ड स्टेटस है। इतने में उस लड़की से करप्शन का ऑरा आता है जिसे देखकर वो रैबिट कहता है तुम्हारी ये पावर तो डिवाइन आर्ट की है। तभी वो लड़की कहती है मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ मेरे साथ इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कुछ बचाने लायक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जिसके बाद वो लड़की ये कहकर चली जाती है कि मैं अगली बार वापस आऊंगी। फिर रैबिट कहता है इसके पास तो डिवाइन आर्ट की पावर है और वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा और मुझे अपने डर्टी पावर किक को किसी और को पास डाउन करना होगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन वीडियोस और भी देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल एनीमे कुन को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और भी एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।